श्रीलंका भारत के पड़ोसी देशों में से एक है। भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का एक लंबा और जटिल इतिहास है जो 2500 सालों से भी अधिक पुराना है। श्रीलंका भारत के लिए कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो रणनीतिक हो, सैन्य हो या फिर आर्थिक संबंध हो। लेकिन आज का हमारा यह एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आज भारत और श्रीलंका के रक्षा संबंधों के बारे में। भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य तालमेल की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है दोनों सेनाओं के बीच हर साल होने वाले संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति की। दोनों देशों की सेनाओं के बीच श्रीलंका के मदुरु में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2 हफ्ते तक चला, जिसका समापन एक भव्य समारोह के साथ हो गया। अभ्यास के आखिरी दिन भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीलंका के सीडीएस जनरल शैवेंद्र सिल्वा से टेलीफोनिक वार्ता करके दोनों देशों की सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति सहित आपसी हित और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर काफी लंबी बातचीत भी की है। मित्र शक्ति अभ्यास दो देशों के बीच का विश्वास, दो देशों की सेनाओं का आपसी भरोसा, दो देशों का अटूट रिश्ता। भारत और श्रीलंका के बीच 12 दिनों के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का समापन हो गया। यह अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण था, जो कि 12 से 25 अगस्त के बीच चला। अभ्यास हर साल नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। दोनों देशों ने 12 नवंबर 2004 को नई दिल्ली में भारत श्रीलंका शिखर सम्मेलन के दौरान इस अभ्यास को आयोजित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता 1998 और 2003 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित पहले के समझौतों से आगे बढ़ता है। इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य संबंधों को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना है। As an individual officer, sir, we have practiced our drills, we have refined our drills, and also with an aim of exchanging the best practices with the Sri Lankan army. Basically, they have a very rich history of counterinsurgency and jungle warfare, sir. So we hope to take away the best practices from them and as well as share our best practices with them, sir. भारत और श्रीलंका की जो फौज है वो दोनों इससे बहुत सीखती है, और इस बार जो एक्सरसाइज हुई वो श्रीलंका के अंदर हुई, और इसके अंदर राजपूताना राइफल जो रेजिमेंट है उसने भाग लिया भारत की तरफ से, और जो गजाबा रेजिमेंट है वो श्रीलंका की तरफ से। तो ये सच्चाई है। इसका मेन मुद्दा इस एक्सरसाइज का था जो इस बार का, एक तो अर्बन वारफेयर था, एक काउंटर टेररिज्म के ऊपर बड़ा ध्यान दिया गया, और आपस में दोनों देश एक दूसरे की अच्छी टेक्निक, अच्छी ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस के बारे में ज्ञान करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं, और जॉइंट ऑपरेशन के बारे में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है। और एक जो अच्छी प्रैक्टिस एक देश की है वो दूसरे देश को अडॉप्ट की जाती हैं। तो ये जो ट्रेनिंग होती है जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग, वो एक दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक फ्रेंडली रिलेशन भी बिल्ड करती है आर्मी टू आर्मी। इसका ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो ये सच्चाई है। ये एक्सरसाइज जो अभी हुई थी 12 से 25 अगस्त में श्रीलंका में, इसने से काफ़ी कुछ भारत ने सीखा है, श्रीलंका की फौज ने भी सीखा है, और एक बड़ा अच्छा रिजल्ट हासिल किया है। देखो, भारत की हरदम ये पॉलिसी रही है
नेबरहुड फर्स्ट के तहत कि अपने जो देश हैं नेबर्स, छोटे छोटे देश हैं चाहे, मगर उनके साथ अच्छे रिलेशन रखना, और जो जिस प्रकार से सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के तहत भी हम चाहेंगे कि हमारे नेबर्स भी आगे बढ़े। यह अभ्यास आपसी सहयोग और विश्वास निर्माण की भावना से आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों को उनकी परिचालन प्रक्रियाओं, तकनीकों और रणनीति से परिचित कराना है। यह अभ्यास भारत श्रीलंका द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसने 1990 के दशक में सहयोग के एक नए युग में प्रवेश किया। मित्र शक्ति अभ्यास हर साल अलग अलग तारीखों पर आयोजित होता है और इसमें दोनों देशों के सशस्त्र बल शामिल होते हैं। इसमें दोनों पक्षों के सभी हथियार और सेवाएं शामिल होती हैं, जिनमें अर्धसैनिक बल, तटरक्षक और विशेष बल भी शामिल हैं। हमेशा ही यह संयुक्त अभ्यास एक नियम के आधार पर चलता है, जिसकी 3 महत्वपूर्ण कड़ियां हैं: लेक्चर, डिस्कशन, ऑन ग्राउंड एक्सरसाइज और अंत में वैलिडेशन। किसी भी संयुक्त अभ्यास के पहले उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग होती है, फिर उस पर डिस्कशन किया जाता है, क्योंकि हर बार युद्धाभ्यास के टॉपिक अलग अलग होते हैं। लेक्चर और डिस्कशन के बाद बारी होती है संयुक्त युद्धाभ्यास की। ऑन ग्राउंड युद्धाभ्यास के बाद सबसे अंतिम चरण में वैलिडेशन होता है, जो पूरे युद्धाभ्यास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जिसमें इस बात पर चर्चा होती है कि दोनों देशों के युद्धाभ्यास से हमने क्या सीखा है। भारत और श्रीलंका के बीच 12 अगस्त से शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के 10वें संस्करण का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और शहरी आतंकवाद से निपटने में क्षमताओं को बढ़ाना और दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना था। इस लिहाज से भारतीय और श्रीलंकाई सेना के बीच अंतर संचालन क्षमता, आपसी सहयोग और मजबूत होगी। ऐसे संयुक्त युद्धाभ्यास में तोपखाने, पैदल सेना और बख्तरबंद इकाइयां, लड़ाकू इकाइयों की पैराशूटिंग, हताहतों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर और चिकित्सा निकासी शामिल हैं। इनमें तटरक्षक, अर्धसैनिक और विशेष बलों का अभ्यास शामिल है। कुछ और गतिविधियों में दोनों पक्षों द्वारा तोपखाने और रॉकेट की लाइव फायरिंग, हवाई संचालन और दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास शामिल हैं। सशस्त्र बलों को दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास में अपने कौशल, क्षमताओं और प्रक्रियाओं का पूरा परीक्षण करने का मौका मिलता है। यह अभ्यास दोनों पक्षों को नकली, जमीनी और हवाई अभियानों के लिए जरूरी क्षमताओं के बारे में अपने ज्ञान को बेहतर करने का मौका देता है। इसके अलावा यह दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त अभियानों के लिए विश्वास, सहयोग और साझा समझ सुनिश्चित करने में मदद करता है। इससे दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और अंदरूनी संचालन की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद मिलती है। संयुक्त अभियान चलाते समय दोनों पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं और तकनीकों को विकसित करने की क्षमता तैयार होती है। ऐसे अभ्यास से संसाधनों के न्यूनतम उपयोग के साथ वास्तविक युद्ध के माहौल में नई सैन्य रणनीति और परिचालन प्रक्रियाओं का परीक्षण करने का मौका भी मिलता है, जिससे दोनों सेनाओं को किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने में मदद मिलती है, जिसमें पारंपरिक या उप पारंपरिक संघर्ष का खतरा भी शामिल है। यह अभ्यास आपसी सहयोग और विश्वास निर्माण की भावना से आयोजित होता है। यह अभ्यास हमारी क्षमताओं और प्रक्रियाओं का परीक्षण करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से जहां तक विमान संचालन का संबंध है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता भी दर्शाता है।
अभ्यास के दौरान आयोजित की जाने वाली सामरिक गतिविधियों में आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला, एक संयुक्त कमांड पोस्ट की स्थापना, एक खुफिया एवं निगरानी केंद्र की स्थापना, एक हेलीपैड लैंडिंग साइट की सुरक्षा, छोटे दलों का प्रवेश व निकासी, विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन, घेरा और तलाशी अभियान के अलावा ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग भी देखने को मिला है। मित्र शक्ति 10 2024 के मुख्य बिंदु। सैन्य सहयोग में सुधार। इस साल के अभ्यास में दोनों देशों से 100 से अधिक जवानों ने भाग लिया। इसमें कई प्रकार की रणनीतिक ड्रिल, फील्ड ट्रेनिंग और लाइव फायरिंग अभ्यास शामिल थे। मुख्य ध्यान क्षेत्रों में शहरी युद्ध, निर्मित क्षेत्रों में लड़ाई और काफिला सुरक्षा शामिल थे। इन गतिविधियों ने सैनिकों को उनके तरीकों को सुधारने और संयुक्त ऑपरेशंस की क्षमता को बढ़ाने में मदद की। जब दो देशों के बीच की ट्रेनिंग होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन होना, आपस में इंटरऑपरेबिलिटी का ध्यान देना। उसके बाद जो हमारी अच्छी ऑपरेशनल टेक्निक है वो दूसरे देश को बताना और उनकी कुछ एक खूबियां भारत अपने आप अपनाता है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों देश के लिए। और इस बार जो था उसका महत्व तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक प्रकार अर्बन वारफेयर और काउंटर टेररिज्म के बारे में इस बार एक्सरसाइज हुई थी ये। और ये भी सच्चाई है कि ड्रोन्स के ऊपर बड़ा ध्यान दिया गया है। ड्रोन जिस प्रकार से आज की तारीख में इम्पोर्टेंट हो गए हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन लड़ाई हो, इससे पहले जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में हुई थी, इसी प्रकार से जो इजराइल हमास है, तो ड्रोन्स का एक रोल बहुत बढ़ गया है। इसलिए क्या ड्रोन कर सकते हैं और क्या काउंटर ड्रोन स्ट्रेटेजी होती है, इसके अंदर भी बातचीत हुई। जटिल ऑपरेशनल परिदृश्य। अभ्यास में जटिल परिदृश्यों जैसे कि शहरी युद्ध और काफिला सुरक्षा शामिल किए गए। इन अनुभवों ने सेनाओं को ऐसी जटिल चुनौतियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को अभ्यास करने और उन्हें सुधारने का मौका दिया और एक दूसरे के सिद्धांतों और ऑपरेशनल प्रक्रियाओं की बेहतर समझ विकसित करने का मौका दिया। कॉम्बैट इंजीनियरिंग और काउंटर टेररिज्म। अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कॉम्बैट इंजीनियरिंग को समर्पित था, जिन्होंने IID यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को संभालने और निष्क्रिय करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंजीनियरों ने शहरी क्षेत्रों में IID को खोजने, पहचानने और नष्ट करने में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया, जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। One of the major role of combat engineers in CICT ops is to dispose the improvised explosive device. We are trained to handle and disarm these IED, which are generally used in terrorist attacks. During the exercise, Mr. Rakti, we planned a situation that where we found the IED during the urban plan. Yeah, we search this IED by using a dog team which detects the explosive and an engineer rep which uses the detective equipment to find it. Thereafter, the area was cordoned and it was red flag. After it was confirmed, our EOD operator went to the situation and he will neutralize the IED by using water disruptor. It was a great experience that we worked together and shared our knowledge. Thank you. स्नाइपर ऑपरेशंस। अभ्यास ने आधुनिक युद्धों में स्नाइपरों की भूमिका को भी उजागर किया। भारतीय सेना ने 8.68 मिलीमीटर साको और 7.62 मिलीमीटर ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल का उपयोग किया, जबकि श्रीलंकाई सेना ने 7.62 मिलीमीटर एक्यूरेसी इंटरनेशनल आर्कटिक वॉरफेयर राइफल का इस्तेमाल किया। स्नाइपरों ने अंतिम अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ऊपर से निगरानी प्रदान की, रास्ते साफ किए और संयुक्त ऑपरेशंस की प्रभावशीलता बढ़ाई। With the changing battlefield scenario, it is very evident that sniper is a potent weapon. The sniper cadets of Sri Lanka and Indian contingent were included in this exercise. They were trained on firing at various ranges. They were also trained on deployment of various ops of war. And finally, that was concluded with exercise participation in fighting in built-up area. We can finally say that sniper, along with his rifle, is a weapon system, wherein the sniper is weapon himself. ओवरऑल जब भारत और
श्रीलंका में जो शक्ति मित्र जो एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। दोनों देश आपस में इससे काफ़ी कुछ सीखते हैं। भारत ने भी काफ़ी कुछ सीखा है जो श्रीलंका की फ़ौज से, जिस प्रकार से उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, इसी प्रकार से श्रीलंका की फ़ौज ने भारत की फ़ौज से काफ़ी सीखा, क्योंकि भारत की फ़ौज एक काउंटर टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। जम्मू एंड कश्मीर में उसकी ट्रेनिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की है। तो ऐसे में जो ऑपरेशन ऑपरेबिलिटी है, जो कि कल को हमें दोनों देशों को अगर जॉइंट ऑपरेशन करने पड़े तो उसकी भी टेक्निक, उसको किस प्रकार से हम करेंगे, वो भी एक प्रकार से सिखलाई दी जाती है और उसकी ट्रेनिंग भी होती है और फिर प्रैक्टिस भी होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है, भारत और श्रीलंका के रिलेशन को दिखाती है कि एज ए नेबर हम बहुत नज़दीक हैं और हर समय भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो भेजता रहा है भारत। जिस प्रकार से इसने 2022 में $4 बिलियन दे के श्रीलंका को बेल आउट किया, जहां पर जो चीन था उसने उसकी मदद नहीं की और वो कह रहा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे। तो ये सच्चाई है, भारत और श्रीलंका के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और वो आगे अच्छे बढ़ते जा रहे हैं। मित्र शक्ति 10 2024 की सफलतापूर्वक संपन्नता भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी को दर्शाती है। इसमें साझा सुरक्षा चिंताओं जैसे कि समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और आपदा प्रतिक्रिया पर काम करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दिखती है। यह अभ्यास क्षेत्रीय सहयोग का एक आदर्श उदाहरण है और दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर जोर देता है। श्रीलंका के साथ भारत के बहुत हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलेशन है और अब भारत जो है उनको बढ़ाना चाहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और श्रीलंका एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, मगर ये भी एक चिंता का विषय रहता है कि कहीं ना कहीं जो चीन है वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश इंडिया ओशन में भी कर रहा है और कहीं ना कहीं श्रीलंका पे भी। जिस प्रकार से श्रीलंका पे उसने हमनटोटा पोर्ट है 99 साल के लिए लीज पे ले लिया है, ये भारत के लिए एक चिंता का विषय, इसमें कोई शक नहीं। और भारत अगवा करता रहता है श्रीलंका को कि आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, डेप ट्रैप में आ सकते हैं चीन के, क्योंकि चीन जो है जिस प्रकार से और देश भी इसके डेप ट्रैप में आगे हैं तो इस तरीके श्रीलंका भी आ सकता है। तो ये भारत अगवा करता रहता है, मगर ये सच्चाई है भारत और श्रीलंका के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं और ये जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है ये दोनों देश एक दूसरे की जो अच्छी प्रैक्टिसेज है फौज की उससे काफी कुछ सीखते हैं। इस बार के अभ्यास में भारतीय दल में 106 कर्मी शामिल हुए, जिनका प्रतिनिधित्व राजपुताना राइफल्स की एक बटालियन और सेना के अन्य कर्मियों ने किया। वहीं श्रीलंका के दल का प्रतिनिधित्व श्रीलंकाई सेना के गजबा रेजिमेंट के कर्मियों ने किया था। संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण नवंबर 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास के सकारात्मक परिणाम दोनों देशों के बीच और भी गहरी सैन्य साझेदारी की संभावना को बढ़ावा देंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत और श्रीलंका भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहें। इस अभ्यास ने न केवल भारत और श्रीलंका के ऑपरेशनल क्षमताओं को बल दिया है, बल्कि एक मजबूत और विकसित रक्षा साझेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। जो श्रीलंका है भारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट नेबर है और क्योंकि श्रीलंका इंडियन ओशन पे है और बहुत नज़दीक है जहाँ से 50 से 60% वर्ल्ड का ट्रेड जाता है और स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह लोकेटेड है इंडियन ओशन में जिससे उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। और ये भी सच्चाई है, भारत और श्रीलंका के रिलेशन हरदम अच्छे रहे हैं और वहाँ पर जो तमिल हिंदू पॉपुलेशन भी है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, और ओपवन में भारत की फौजों ने वहाँ ऑपरेट भी किया था। अभी सच्चाई यह है एज ए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत के काफ़ी मदद दी है श्रीलंका में,
स्पेशली जबकि उनकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 2022 में करीब करीब $4 बिलियन की मदद की, जिससे वो बेल आउट हो पाए। और इसी प्रकार से जो सागर के तहत सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन के तहत भी काफ़ी मदद दी जाती है श्रीलंका को। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।